मैडम स्थानीय लोग हैं तो क्या ईंट पत्थर बजाएंगे? स्थानीय लोग हैं तो तलवार चलाएंगे? स्थानीय लोग हैं तो क्या कानून अपने हाथ में लेंगे? स्थानीय लोग हैं तो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे? स्थानीय लोग हैं तो किसान आंदोलन में लड़ाई करेंगे? वो स्थानीय लोग हैं तो आप चैलेंज कर दीजिए लड़ाई के लिए। हम आपको बताएंगे आप स्थानीय और हम किसान हैं, तब हम आपको बताएंगे हम आपको पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ लोगों के हाथों में पोस्टर्स है जिस पर JAI कुल मिलाकर के जय भीम लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने इस पूरे देश के हर तबके की बात कही थी, चाहे वो निचला तबका हो, ऊपर का तबका हो या फिर किसानों की बात हो। चैलेंज है उसे, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो चीन ने 60 किलोमीटर अंदर कब्जा किया है ना, पहले उसे खाली करा ले, बाद में इस तरह मुड़ के देख। ठीक है, अगर रगों में इतनी गर्मी है और रगों में इतना खून है तो ये खून बॉर्डर पे जाके दिखा, हमारे सामने दिखाएगा। तो हम जाति रापी वाले वो लोग हैं जो नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे देश के संविधान ने हर किसी को ये आज़ादी दी है कि वो अपनी बात खुलकर कह सके। हमारे देश के संविधान ने आंदोलन करने की भी आज़ादी दी है। ये वही आंदोलन है जिसने भारत को आज़ाद कराया। आज गाजीपुर बॉर्डर में हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर के थोड़ा सा आगे कटीले तार लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर कांटेदार जो तार हैं वो बिछाए भी जा रहे हैं और तमाम तरह की रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं किसानों को गाजीपुर बॉर्डर आने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल टिकरी बॉर्डर का भी है, सिंघू बॉर्डर का भी है। तो फिलहाल आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो संविधान के रक्षक हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो संविधान को समझते हैं, जानते हैं। वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किसानों के समर्थन में आज ये वकील आए। सिंघू बॉर्डर में जो हिंसा हुई, कहा गया कि स्थानीय लोग हैं। यहाँ टिकरी बॉर्डर पर भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है। तो क्या लगता है कि क्या स्थानीय लोगों को वाकई में दिक्कत है? मैडम स्थानीय लोग हैं तो क्या ईंट पत्थर बजाएंगे? स्थानीय लोग हैं तो तलवार चलाएंगे? स्थानीय लोग हैं तो क्या कानून अपने हाथ में लेंगे? स्थानीय लोग हैं तो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे? स्थानीय लोग हैं तो किसान आंदोलन में लड़ाई करेंगे? वो स्थानीय लोग हैं तो आप चैलेंज कर दीजिए लड़ाई के लिए। हम आपको बताएंगे आप स्थानीय और हम किसान हैं, तब हम आपको बताएंगे कि क्या लड़ाई है। अगर आप और जो जिसको आप स्थानीय लोगों की भाषा कह रहे हो, अगर यही कोई किसान होता तो ये इसे गुंडे और उग्रवादी बता देते, क्योंकि आपके ही एक विधायक ने इन सभी को उग्रवादी और आतंकवादी बोला है और ये कहा है कि उसने ये कहा कि मुझे मौका दो, मैं गाजीपुर खाली करा दूंगा। तो हमारा चैलेंज है उसे, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो चीन ने 60 किलोमीटर अंदर कब्जा किया है ना, पहले उसे खाली करा ले, बाद में इस तरह मुड़ के देखिए। ठीक है, अगर रगों में इतनी गर्मी है और रगों में इतना खून है तो ये खून बॉर्डर पे जाके दिखा, हमारे सामने दिखाएगा। तो हम जाति रापी वाले वो लोग हैं जो घास काटना भी जानते हैं तो खाल काटना भी जानते हैं। अगर ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके जब वो सरकार की ही पार्टी के व्यक्ति हैं और जब वो इस तरह की बात करते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार की नहीं होती है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे? सरकार की किस बात की जिम्मेदारी? सरकार जो है अव्यवस्था फैलाना चाहती है। सरकार की जो जिम्मेदारी है अडानी और अंबानी को माला माल बनाने की, वो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रही है। सरकार की जो जिम्मेदारी है प्राइवेटाइजेशन करने की, वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है। सरकार की जो जिम्मेदारी है रिजर्वेशन खत्म करने की, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। सरकार की जो जिम्मेदारी है हिंदू मुस्लिम करने की, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। लेकिन सरकार जो है किसान, गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं करेगी। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनके हिसाब से ठीक हो सकती है, हमारे हिसाब से मैडम ठीक नहीं है वो। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में आप आए हैं, किसानों से आप मिले भी होंगे। जिस तरह लगातार मीडिया में ये कहा गया कि ये लोग नकली किसान हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। साथ ही लाल किले वाली घटना को भी मैं जोड़ना चाहूंगी। लाल किले पर जो कुछ हुआ, पहले तो ये दिखाया गया कि वहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही है, इस बात का जिक्र किया है। लेकिन जब बाद में वही मीडिया उसका फैक्ट चेक करके कहती है कि नहीं ये वीडियो गलत थी, तो आखिर ऐसे मीडिया संस्थानों पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? देखिए, बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जोतन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं तो मैडम चैनल देखता नहीं हूँ।
कोई भी। मैं बहुजन न्यूज़ देखता हूँ, मैं धरती से जुड़े हुए उन रिपोर्टर्स की न्यूज़ देखता हूँ जिनके अपने बड़े बड़े सैटेलाइट नहीं है, जो आरएसएस से पैसा नहीं लेते, जो सरकार के तलवे नहीं चाटते। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे। रही बात सवाल लाल किले में दंगे की, जिस किसान ने भारत के तिरंगे और चौरंगे का, भारत के चौरंगे का अगर अपमान किया है, उसमें गोली मार दो। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपने लोग वहां घुसाए हैं लाल किले में, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? सवाल पहले ये है। ठीक है, हम कहते हैं कि किसान को चढ़ा दो सुल्ली अगर उसने तिरंगे का अपमान किया है, लेकिन कुछ अधिकारी तो इन्वॉल्व थे जो वहां अपने लोगों को लेके गए थे और उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया था, जिन्होंने उन लोगों को बुलाया था और जिनकी प्रोटेक्शन में सारी चीजें हुई। यहाँ हजारों लाखों गाजीपुर के किसान खड़े हैं, वो बेचारे दिल्ली तक नहीं जा पा रहे, तो ये लाल किले तो जब जाएंगे कहीं ना कहीं इनकी खुद की नूरा कुश्ती है, जो ये नूरा कुश्ती किसानों के मत्थे मरना चाहते हैं और किसानों को दोष देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी दोगली नीति है। सुप्रीम कोर्ट की दोगली नीति ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है तो उन्हें निरस्त करे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, आपने बात की फेंसिंग की। एक तरफ तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच के नाम पर आज इन्होंने सब जगह फेंसिंग कर दिया है। दूसरी तरफ जो बहुजन पत्रकार हैं या जो गोदी मीडिया के अलावा जो पत्रकार हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि अगर यहाँ बात एक आरएसएस के बच्चे की होगी तो सुप्रीम कोर्ट 7 दिन के अंदर बैठ के उसको जमानत दे देगा, लेकिन वही पूनिया की बात होगी या दूसरे पत्रकारों की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा। और रही बात फेंसिंग की, अब जब ये फेंसिंग लगा रहे हैं और ये सबको रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है इशारों पे काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचानी है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। यानी ये कहा जा सकता है कि आज की स्थिति को देख के कहा जा सकता है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र अगर खतरे में ना होता तो ये काले कोट वाले आपके सामने ना खड़े होते। ये जब हमें लोकतंत्र को बचाने की बात होगी तो हम सड़कों पर भी लड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। यहाँ सवाल किसानों का नहीं है, यहाँ सवाल किसानों का है, यहाँ सवाल गरीबों का है, यहाँ हर उस भूमिहीन मजदूर का सवाल है जो खेती से जुड़ा हुआ है। हम आपको पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं, यहाँ लोगों के हाथों में पोस्टर्स है जिस पर JAI कुल मिलाकर के जय भीम लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने इस पूरे देश के हर तबके की बात कही थी, चाहे वो निचला तबका हो, ऊपर का तबका हो या फिर किसानों की बात हो। सभी को इक्वल, सभी को समान स्तर पे उन्होंने रखा था और सभी को समान अधिकारों से नवाजा भी था। लेकिन ऐसे में आज जब किसान सड़कों पर है, लगभग 2 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं, न जाने कितने किसानों की मौत हो गई और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। मैं नंदकिशोर गुर्जर के बयान को लेना चाहती हूँ। नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया कि अगर आप यहाँ से नहीं हटते हैं तो हम आपको अपने तरीके से हटाएंगे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, ना तो नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर कार्रवाई होगी भारत में, ना ही कपिल मिश्रा के खिलाफ होगी। कपिल मिश्रा वो व्यक्ति था जिसने सारे आंदोलनों का नाश कर दिया था CAA NRC का, तो कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो शांतिपूर्ण आंदोलन को अपने आदमियों के द्वारा डालकर उस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे कि ये कह रहे थे कि 26 जनवरी पे जो आंदोलन जो बिखराव हुआ, जो आंदोलन में हिंसक घटनाएं हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों के द्वारा प्रायोजित थी। अदरवाइज ये किसान जो अपनी भूमि को सींचते हैं, ये कोई भी गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक काम नहीं करते। तो जब बात यहाँ पर होती है नंदकिशोर गुर्जर की, अगर यहाँ पर कोई दलित होता, कोई मुस्लिम होता, कोई सिख होता, कोई OBC होता, तो वो अभी तक सलाखों के पीछे होता। क्योंकि वो सलाखों के पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त है और सरकार उन्हें प्रोवोक कर रही है कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को किस प्रकार खत्म किया जाए असामाजिक तत्वों द्वारा। क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है, एक्शन का रिएक्शन होता है। वो हमें कुछ बोलेंगे, किसान उन्हें कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो उनके खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि अगर
पुलिस चाहे तो उसे कभी भी मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर सकती है। सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है आपके सामने है, आपने देखा जिस तरह से कहा गया कि स्थानीय लोगों ने वहां पर पथराव किया। वहीं दूसरी तरफ मनदीप पुनिया ने जो रिपोर्टिंग की है उसके तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारी की जा रही है वो कहां तक सही है? अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई गजद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब बहुजन पत्रकारों को और गरीब पत्रकारों को पुलिस जेल में ठूसती है तो वही पत्रकार जब अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकार हैं उन्हें परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जिसको हम लोकतंत्र का चौथा खंभा बोलते हैं, क्या वो चौथा खंभा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होता है? नहीं होता। अगर मनदीप पुनिया की बात होगी और अर्नब गोस्वामी की बात होगी तो लॉकडाउन में भी स्पेशल सिटिंग जो है अर्नब गोस्वामी के लिए बैठेगी, लेकिन मनदीप पुनिया के लिए नहीं बैठेगी, क्योंकि वो संघ और संगठन का सदस्य नहीं है जिस संघ और संगठन सुप्रीम कोर्ट को नचाता है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब आरोप लगा था तो उनकी सुनवाई रातों रात कर दी गई थी और उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन मनदीप पुनिया के ऊपर जब ये इस तरह का आरोप लगा तो ये भी खबर आई कि उनके डिफेंस लॉयर वहां मौजूद नहीं थे। उनके गैर मौजूदगी में उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये एज अ लॉयर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? देखिए, एज ए लॉयर आई एम टेलिंग यू दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड इलीगल। वी कैन से दिस वाज द इलीगल डिटेंशन ऑफ द मनदीप पुनिया, बट I am just telling you one thing, that Press Council of India did not take any action over the police officers. Being a lawyer, it was my right to defend to the मनदीप पुनिया before the court of law, but police has restricted. आप ये देखिए कि जब आप मनदीप पुनिया की बात करते हैं, इलीगल डिटेंशन की जब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वो पुलिस गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रही है। लेकिन मनदीप पुनिया के लिए सारे पत्रकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि मनदीप पुनिया जो है उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग का अर्नब गोस्वामी है। अगर अर्नब गोस्वामी की बात होगी तो लॉकडाउन में स्पेशल सिटिंग बैठेगी और उसको जमानत दे दी जाएगी बिना मामले को लिस्ट किए हुए। लेकिन वहीं, और यहाँ सवाल मनदीप पुनिया का नहीं है मैडम। हाथरस में जब एक पत्रकार जा रहे थे, उन्हें लगभग 70-80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो अभी तक अरेस्ट हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में उस पर डेट लग जाती है। उसके अलावा कई पत्रकार ऐसे हैं जो कि आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया है वो कुछ नहीं बोलती, ना ही बोलेगी, क्योंकि उनका जो काम है भारत के अंदर जो ये इस प्रकार का जो बेचैनी का माहौल है वो बनाना है। लास्ट में मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि आज जिस तरह किसानों को रोका जा रहा है, खास तौर से मैं बार बार इस बात को कोट कर रही हूँ, जिस तरह किसानों को रोकने की तैयारी बाहर की जा रही है, वो देख करके आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज़ जो राइट टू स्पीक है और इसके अलावा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं दोनों का हनन करने की कोशिश की जा रही है? शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हो सकता है ये किसान दिल्ली ना जा पाए, हो सकता है दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स या तोप लगा दे और उड़ा भी दे। हमें अपनी जान प्यारी है। यह बात सही है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते आज, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आंदोलन अगर निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से चलता रहा तो दिल्ली एक दिन गाजीपुर बॉर्डर पे आएगी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे आएगी और जो कानून बनेंगे, जो लॉ बनेंगे, जो समझौता होगा, वो गाजीपुर की इस सड़क पे बैठ के होगा जहाँ किसान आज नीचे बैठ के रोटी खा रहा है, तुम्हारे पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो तो जब आप बात करते हो कि दिल्ली जाने की, होगा अपने आप में खुदा, पर हमारे लिए खुदा नहीं है।